आज स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, आपको मैंने इंडेफिनेट में जो कुछ भी पढ़ाया है आप देख लें, उसमें वीडियो में देख लिया होगा, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा पूरा इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट में ऐसे इंटीग्रेट करते थे तो एक नया फंक्शन आता था gx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका क्या करना है, इसको अगर डेफिनेट करना है तो बस इसको एक x की एक लिमिट लगा देंगे कि हम x a से x b तक लेंगे और फिर आपको इंटीग्रेट करना है। यानी एक अंतराल में, एक रेंज में इंटीग्रेट करना, या मान लीजिए एक डोमेन में इंटीग्रेट करना, वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। ये देखिए, तो क्या करते हैं, a से b तक इंटीग्रेशन, तो हमने लिमिट लगा दी लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले x की जगह b रखेंगे, तो रख दिया gb प्लस c, ये हमारा आ गया। फिर माइनस लगा देंगे, इसके बाद लोअर लिमिट डालेंगे तो ga प्लस c, ये देखिए ये आ जाएगा gb प्लस c माइनस ga प्लस जी ए माइनस सी। देखिए सी कट गया है तो आ जाएगा जी बी माइनस जी ए। ये हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी कि जब कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व किया करेंगे। एक मिनट, तो इस तरह से आप करेंगे। और तो चलिए एक आधे कुछ शुरू में हम आपको इनडेफिनिट वाले तरीक़ों से ही डेफिनेट सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके बाद फिर हमको पता ही है पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है इनडेफिनिट से। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 0 से 5π/6 है ये, और cos x को इंटीग्रेट करना है। तो पता ही है इनडेफिनिट जब सॉल्व करते थे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x, और इसमें 0 से 5π/6 वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले क्या डालेंगे, sin 5π/6 माइनस, फिर क्या डालेंगे, लोअर लिमिट 0, तो साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस π/6, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये आ जाएगा साइन π/6 और आंसर आ जाएगा 1/2। ये तो इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको जितना कुछ भी इंडेफिनिट में हमने आपको सिखाया है वो सारा का सारा आप डेफिनेट में लिमिट लगा के कर सकते हैं। यानी कि वो सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2, ये मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन आता है। तो आप क्या करें, इसको पहले लिमिट भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आपको इंडेफिनिट दिया है, मतलब अभी शुरू में हम आपको इंडेफिनिट वाले तरीक़ों से ही करना सिखा रहे हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि साइन एक्स को टी मान लीजिए, साइन एक्स को आप टी मान लीजिए। हमने लिमिट हटा दी, बाद में हम लगा देंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स आपका बन जाएगा डी टी। कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको टी डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब उम्मीद है कि इसका फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, टी डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 टी प्लस 2। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं, टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। इनडेफिनिट वाले चैप्टर में हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा ठीक ठाक सिखाया है, तो आप वहाँ से जाके मतलब पढ़ ही लिया होगा आपने, तभी तो आप डेफिनेट पढ़ रहे हैं। टी प्लस 1 टी प्लस 2 इक्वल टू ए टाइम्स टी प्लस 2 बी टाइम्स टी प्लस 1, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, नीचे आएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 ऐसे। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा ए टाइम्स टी प्लस 2 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1। अब देखिए इस फैक्टर को 0 रख दीजिए, तो t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो ये तो पूरा 0 चला जाएगा जब हमने इसको 0 मान लिया है। तो यहाँ पे आएगा -2 t की वैल्यू, और b टाइम्स -2 प्लस 1, तो ये -2 और -b आ जाएगा। तो कुल मिला के b कितना आएगा, b आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका फैक्टर 0 कर दीजिए, तो t प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो t इक्वल टू कितना आएगा, -1। अब उसको यहाँ रखेंगे, ये वाला तो 0 चला जाएगा, बचेगा ये वाला। तो यहाँ जब -1 इक्वल टू ए टाइम्स -1 प्लस 2, तो
तो a इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा। तो ये है। अब इसमें क्या करना है कि इस जगह आप सोचिए कि हमारा ये वैल्यू निकल के क्या आएगी, t/t+1 t+2 और a की जगह रखेंगे -1/t+1, ऐसे b की जगह 2 रख देंगे तो 2/t+2 हो जाएगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ऐसे ऐसे देखिए इंटीग्रेशन करना है। तो हम एकदम इनडेफिनिट के तरीके से सॉल्व करेंगे और बाद में अपनी लिमिट लगा देंगे। देखिए इसका माइनस बाहर कर लीजिए, 1/t+1 हो जाएगा। इसका 2 बाहर कर लीजिए तो 2 बाहर आएगा तो आ जाएगा 1/t+2 dt। अब यहाँ पे आंसर आएगा -ln mod ऑफ t+1, वही लॉग जो बोलते थे, लॉग बेस ई में ln होता है। तो देखिए 2 आ जाएगा ln mod ऑफ t+2। अच्छा ये आपका आ गया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमको अभी थोड़ी देर में इसमें लिमिट लगानी है। तो ln mod ऑफ t+1 और ये हो जाएगा ln mod ऑफ t+2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो माइनस में होता है वो डिवीजन में जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ln mod ऑफ t+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t+1 आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसमें t की वैल्यू क्या है, t हमने माना था sin x, तो t की जगह हम sin x रख देंगे तो आ जाएगा ln mod ऑफ sin x +2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mod ऑफ sin x +1, ये आएगा। लेकिन देखिए हमको ये तो सॉल्व करना ही नहीं था, हमको सॉल्व करना था लिमिट लगा के। तो हम अब लिमिट लगाने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम इस पे लिमिट लगा दें, मान लीजिए हम ऐसे लिखें 0 से π/2 sin x cos x dx अपॉन sin स्क्वायर x +3 sin x +2। अभी जब आपको डेफिनेट वाले तरीके समझाएंगे तो कुछ ऐसा भी होगा कि आपको इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, इससे कम में भी काम चल जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ln mod ऑफ sin x +2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे डिवाइडेड बाई mod ऑफ sin x +1, ये आ जाएगा। इस पे आप लिमिट लगा दें 0 से π/2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपर लिमिट डालेंगे। तो अपर लिमिट आएगी ln mod ऑफ sin π/2 +2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mod ऑफ sin π/2 +1। फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, अब लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा ln sin 0 +2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ln sin 0, ln नहीं, ये तो ln के अंदर ही है पूरा ऐसे, तो sin 0 +1 ये आ जाएगा। देखिए ये पूरा ln के अंदर है, समझ रहे हैं ना ऐसे। तो इसके बाद देखिए ये वैल्यू sin π/2 1 होती है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ln 3 का स्क्वायर मतलब 9 और नीचे ये 1 1 2 आ जाएगी। स्क्वायर केवल ऊपर लगा है, नीचे नहीं लगा है, तो नीचे ऐसे ही 2 लिख देंगे -ln। ये देखिए sin 0 0 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ऊपर ln 4 आएगा। नीचे देखिए sin 0 0 हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 लिखते नहीं है। तो देखिए ln -ln 4 है तो ये डिवीजन में चला जाता है, तो यहाँ से आपको आंसर आएगा ln 9/8। 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लॉग आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी जब तक आप इसको देख रहे होंगे तब तक लॉग, मॉड, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो सब कुछ पूरा का पूरा आपको वीडियो में जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आगे देख लें, अगर मान लीजिए आपको ये आता है a से b f(x).gx dx, मतलब मल्टीप्लाई है, इसमें से इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, एकदम बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह क्या करेंगे, इसको बिल्कुल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। इनडेफिनिट से पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो देखिए क्या करते थे, f(x) पहले लिखते थे और gx बाद में लिखते थे। ऐसा आपको हमेशा नहीं करना है, बाद में हम आपको थोड़ा सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो f आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसा हम लोग इनडेफिनेट में करते थे। और इस पे अब क्या करेंगे,
इस पे हम लोग अपनी लिमिट लगा देंगे बस। फिर इसको लिमिट लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पता ही ना, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो कुछ भी आएगा पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये तरीका था, हम लोग इंडेफिनिट में इसको फॉलो करते थे। अब इसको हम लोग डेफिनेट में यूज कर रहे हैं। देखिए तो ये फॉर्मूला है। अब आपको इस पर क्वेश्चन मान लीजिए हम आपको दिखाएं तो क्वेश्चन हो सकता है 0 से 2x e की पावर x dx, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है इस पर। तो बस 2 मिनट के लिए इसको सारा लिमिट भूल के अगर ऐसे ही सॉल्व किया जाए तो x लाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x लाएंगे, भाई ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो x e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो e की पावर x dx हो जाएगा। अब इस पूरे का आप इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे और लिमिट लगा देंगे 0 से 2। इसके बाद देखिए x e की पावर x, भाई इसका e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो यही होता है, और 1 तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x और 0 से 2। इसके बाद देख लें इसको, x e की पावर x माइनस e की पावर x 0 से 2 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया है। अब इसमें क्या करें, लिमिट लगा दें। तो पहले 2 डाल दें इसमें, तो 2 डालेंगे 2e² माइनस e²। इसके बाद फिर लोअर लिमिट लगा दें। लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो 0 e की पावर 0 माइनस 0 नहीं होगा e की पावर 0, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से तो आपको e² मिलेगा, फिर माइनस ये इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये केवल माइनस का 1 आएगा, भाई इससे 1 आएगा, माइनस लगा 1 माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये e² + 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा है। हम सारा सिलेबस जल्द से जल्द अपलोड करना चाहते हैं, मगर कुछ टाइम की समस्या है और कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसलिए भी लेट हो रहा है, लेकिन सब काम जल्दी कर दिया जाएगा आपका। पिछली बार मैंने कहा था कि हम करवा देंगे, लेकिन वो कुछ कारणों से नहीं करवा पाए थे। इस बार पक्का प्रॉमिस है, पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे, ज़रूर करेंगे। देखिए इसको फिर क्या करेंगे, इंडेफिनिट के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, लिख दे रहे हैं एक बार, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे, और लिमिट 1 से 3। ये देखिए x² e की पावर x माइनस इसका 2 अब बाहर कर लीजिए, ये आएगा x और ये आएगा e की पावर x dx 1 से 3। अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉल्व किया था इसको, x e की पावर x dx, तब क्या आंसर आया था वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए x² e की पावर x माइनस 2 क्या करेंगे, इसका जो है x बाहर और e की पावर x का इंटीग्रेशन, भाई इसमें से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, e की पावर x dx माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, और फिर पूरे का dx कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे, खैर इसको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद ऐसे, फिर यहाँ से पूरे पे लिमिट लगा देंगे ऐसे। देखिए तो ये आ जाएगा x² e की पावर x माइनस 2, ये देखिए आ जाएगा x e की पावर x माइनस इसका हो जाएगा e की पावर x, ये आ जाएगा 1 से 3। तो इसको थोड़ा अगर ध्यान से सॉल्व करें तो आएगा x² e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2e की पावर x 1 से 3 आ जाएगा। तो जब आप अपर लिमिट डालेंगे, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट डालेंगे, तो यहाँ पे आपको आएगा 3² e की पावर 3 माइनस 2 × 3 e की पावर 3 प्लस 2e की पावर 3। इसके बाद लोअर लिमिट डालेंगे माइनस, और लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर e की पावर 1 माइनस 2 × 1 e की पावर 1 प्लस 2e की पावर 1 आ जाएगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे,
ये बचेगा। अच्छा इस पे आते हैं, देखिए 9e³ होगा माइनस 6e³ होगा प्लस 2e³ होगा। तो ये 9 और 2 कितना हो जाएगा 5। अच्छा इसमें देखिए कितना आएगा, ये आएगा माइनस e, तो यहाँ से आ जाएगा 5e³। 9 और 2 11, 11 माइनस 6 5 आएगा, तो 5e³ हो गया माइनस e आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लें इसको। इसके बाद हम लोग एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, तरीका वही अपना इंडेफिनिट वाला, थोड़ा सा बेहतर तरीका लगाएंगे इसमें। और वास्तव में थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, मतलब आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/4, बल्कि वो in इक्वल टू दिया है, in इक्वल टू 0 से π/4 tan की पावर nx dx, और इसमें से n जो है आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जानते होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि in प्लस in-2 ये कितना आएगा, और अगर ये निकाल देते हैं तो i7 प्लस i5 इसी के माध्यम से निकालिए तो कितना आएगा, ये है। यदि आप हिंदी मीडियम से भी आते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा इस चैनल पे, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। खैर देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम भाई in लिखेंगे, in इक्वल टू 0 से π/4। अब tan की पावर nx है तो उसमें से 2 पावर आप अलग कर लें, n-2x, और इसको कर लें tan स्क्वायर x dx। मतलब इंडेफिनिट में इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, वो रिडक्शन फार्मूला जो भी लगाते थे 0 से π/4। इसको देखिए tan की पावर n-2x, और tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x-1 dx। ऐसा इसको ज़रा ब्रेक करिए तो यहाँ से आएगा in इक्वल टू 0 से π/4, और यहाँ आएगा tan n-2x sec स्क्वायर x dx माइनस tan की पावर n-2x dx, और इसमें भी लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी। तो ये आपका आ गया। अच्छा अगर in यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे in लिखा है तो इस पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है n, तो अगर मान लो यहाँ पे in-2 लिखा होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता है n-2, वही तो देखिए लिखा है n-2 लिखा है पावर में, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये चीज़ है in-2। इसको देखिए और इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो in-2 ही लिखा है। तो यहाँ से in इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/4 tan की पावर n-2x sec स्क्वायर x dx माइनस in-2, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इतने को उठाना है, अलग से इनडेफिनिट वाले मेथड से सॉल्व करें आप इसको। मतलब केवल आप क्या ले लें, tan की पावर n-2x sec स्क्वायर x ले लें dx ऐसे, और इसमें 2 मिनट के लिए लिमिट सब भूल जाएं। आप क्या करें, tan x को आप मान लें t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आप क्या आएगा t की पावर n-2, और इतने की जगह आएगा dt, तो यहाँ आ जाएगा dt। ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो n-1/n-1 आएगा। अब इसमें वापस क्या रख दें tan, तो ये हो जाएगा tan की पावर n-2x/n-1। अब हमको करना है इसको 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा ये है। इस तरह से आपको दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, tan की पावर n-2x डिवाइडेड बाई n-1। यहाँ 0 से आप π/4 डाल देंगे, जब π/4 डालेंगे तो ये 1 आएगा। भाई पावर कुछ भी लगी हो लेकिन आंसर तो tan π/4 का 1 ही होता है। तो यहाँ से 1/n-1 आ जाएगा, लेकिन जब 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के पूरा आंसर ये आएगा। यानी अब देखिए हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया है और ये वाला in-2 लिख लिया है। तो
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आई एन इक्वल टू इतने की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं 1/n-1, तो यह आ जाएगा 1/n-1 माइनस इसको लिख देंगे आई एन माइनस 2, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी इक्वल टू 1/n-1 आ जाएगा। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपसे पूछा था यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/n-1। अब क्या करना है कि देखिए n यहाँ पे 7 डाल दे तो हमारा काम हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे I7 प्लस I7 माइनस 2 इक्वल टू 1/7-1। तो यहाँ से I7 प्लस I5 आ जाएगा 1/6। ये आपसे पूछा था। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ठीक माना जाता है। रिडक्शन फॉर्मूला कुछ हद तक कह सकते हैं इसको। तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। मतलब ये अब बेसिक पढ़ाना था इस लेक्चर में, ज़्यादा हाई फाई नहीं करा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि आई एन इक्वल टू 0 से 1 x की पावर n e की पावर x dx, ये आपको दिया है। फिर बोला है फाइंड लीस्ट नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर n सच दैट आई एन इक्वल टू 6 माइनस 2e। मतलब ऐसा n बताना है। ये जो पावर में n लिखा है, नीचे देखिए x लिखा है, ये x है, x की पावर n, e की पावर x, e की पावर x है, और ये x की पावर n है। तो ऐसा आपको n बताना है जिससे इसकी वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2e है। तो बस इसका देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे कि भाई इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आई एन इक्वल टू एक्स की पावर n e की पावर x dx x माइनस x की पावर n का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, तो वो हो जाएगा n x की पावर n-1, और ये आएगा e की पावर x dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे। और अब हम लिमिट लगा देंगे 0 से 1 पूरे पे लिमिट, मतलब पूरा जितना भी फंक्शन आएगा उस पूरे पे लिमिट 0 से 1। इसके बाद देखिए ये आएगा x की पावर n e की पावर x, इसका तो इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस n आप बाहर कर लें, यहाँ आएगा x की पावर n-1, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये, और यहाँ से 0 से 1 लिमिट आ जाएगी। अब अगर देखिए इसको थोड़ा ओपन कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x की पावर n e की पावर x, 0 से 1 लिमिट, ये n है, x की पावर n e की पावर x, माइनस n बाहर कर लें तो ये वाली लिमिट इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 से 1 x की पावर n-1 e की पावर x dx, ये आएगा। अब इसको देखिए ऊपर देखिए जरा, आई एन लिखा था तो x की पावर कितना था n, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x की पावर n-1 लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अपने आप में in-1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n e की पावर x 0 से 1 माइनस n टाइम्स in-1, ऐसा इसको लिख सकते हैं n टाइम्स in-1, इस वाली वैल्यू को। तो अब देखिए अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आ जाएगा, जब 1 रख देंगे x की जगह तो आएगा 1 की पावर n, तो 1 आ जाएगा, e की पावर 1 e आ जाएगा एक बार, फिर जब हम 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा n-1, यहाँ से आ जाएगा e माइनस n-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने जो सॉल्व किया है आई एन, तो हमारा आई एन क्या आ गया है, आई एन आ गया है e माइनस n-1, ऐसा कुछ हमारा आंसर आया है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर दें, I1 सॉल्व कर दें 0 से 1 और x e की पावर x dx,
तो ये हमारा निकल के आएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स 0 से 1 आएगा कि नहीं, ये निकल के आएगा। तो I1 हमारा आ जाएगा, ये I1 आ जाएगा 1 रखें यहाँ पे, 1 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 और माइनस 0 ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0। तो यहाँ से I1 आपका आ जाएगा e। अगर I1 सॉल्व करते हैं, I1 का मतलब x की वैल्यू n की वैल्यू 1 डाल देना, n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमारा I1 निकल आएगा। इतना देखें ज़रा पहले आप। अच्छा, ये e की पावर 0 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इतना तो कट जाएगा, ये तो देख ही रहे होंगे, माइनस ये वाला 0 हो जाएगा। अब e की पावर 0 क्या होगा, वो 1 आएगा। अच्छा, I2 निकाल के देखिए, यहाँ तक पहुँचना है कुछ भी करके। तो I2 अगर आप निकालते हैं तो वो होगा आपका 0 से 1। अब x की जगह 2 रख देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर x dx। तो यहाँ से जब आप I2 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 1 और एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो इसको चलिए इधर ला के सॉल्व करते हैं। I2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाहर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x ई की पावर एक्स dx, और ये पूरे का इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से 1। कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन पहले भी हम लोग। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, ये देखिए 2 बाहर हो जाएगा, अंदर आएगा एक्स ई की पावर एक्स dx 0 से 1। इसके बाद फिर इसको जब इधर ला के सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा I2 बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, ये 2 यहाँ पे लिख लें और इसको सॉल्व करें, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और फिर टोटल इंटीग्रेशन ऐसे, और लिमिट 0 से 1। तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा 0 से 1। तो यहाँ पे हम ऊपर I1 लिख देते हैं। पहली बात I1 इक्वल टू 1 आ गया है, बाकी ये सारा हम हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा जगह बच जाएगी हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ये आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स, और इस पर लिमिट डालेंगे 0 से 1। पहले 1 डाल देते हैं, तो 1 जब डालेंगे तो आएगा 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू ई की पावर 1 प्लस 2 ई की पावर 1, फिर 0 डालेंगे। 0 डालेंगे तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है, बचेगा केवल ये, तो इसमें आएगा 2 ई की पावर 0। अच्छा, यहाँ से e आएगा, इसमें भी, इसमें 2e आएगा, 2e और 2e कट जाएगा, ये आ जाएगा e माइनस 2, ये आपका I2 आ जाएगा। अब जब आपका I2 आ जाए तो आपको I3 निकालना है। तो I3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, e माइनस I3 बराबर, देखिए In बराबर फॉर्मूला क्या है, In, ये देखिए ये फॉर्मूला है, ये हमने बनाया था अभी रिडक्शन से। तो e माइनस n In माइनस 1, यानी n को आप क्या रख दें, 3 रख दें, I3 रख दें, तो e माइनस यहाँ पे 3 रख दें 3, और ये In माइनस 1 मतलब In माइनस 1 मतलब कितना होगा, I2, तो I2 रख दें यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपको I3 निकल के आएगा e माइनस 3I2, और e माइनस 3I2 की वैल्यू e माइनस 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको आ जाएगा e माइनस 3e प्लस 6, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 6, यहाँ से आएगा e माइनस 3e आ जाएगा, तो 6 माइनस 2e निकल आएगा, यानी I3 की वैल्यू 6 माइनस 2e है, मतलब ये n इक्वल टू 3 के लिए आया आंसर। यही पूछा था कि n की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए आंसर 6 माइनस 2e आएगा। कुछ मिक्स हो गया हो तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ जाएंगे।
वैसे ये इतना टेढ़ा क्वेश्चन है भी नहीं, बस सॉल्यूशन इसका थोड़ा ज़्यादा है। यार नोट करने के लिए अब टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट एफ एक्स डी एक्स, ये देखिए ये थ्योरी है, इक्वल टू जी एक्स, ये है। मान लीजिए कोई एक आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ए से बी ऐसे, तो इसमें भी लिमिट आप ए से बी लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? इससे आंसर आपको ये आएगा जी बी माइनस जी ए। अब मान लीजिए आपने सॉल्व किया और आपका ये जो जी बी है वो आपका अनडिफाइंड आ गया, तो देखिए इफ़ जी बी इज़ अनडिफाइंड, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे अनडिफाइंड हो जाता है। इफ़ जी बी इज़ अनडिफाइंड देन क्या करेंगे आप? लिमिट बी माइनस जी बी को अपना आंसर मानेंगे, मतलब यहाँ पे जो यूज करेंगे वो ये लिखेंगे, लिमिट बी माइनस जी बी। बी माइनस लिमिट कैलकुलेट करना आपको आता होगा, बी माइनस जी बी क्या जी एक्स लेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये आपको रखना है इन प्लेस ऑफ जी बी। अगर जी बी अनडिफाइंड हो गया तो जी बी की जगह लिमिट बी माइनस जी एक्स रखना है इन प्लेस ऑफ जी बी। इसके बाद अगर आपका जी ए अनडिफाइंड हो गया, अगर मान लीजिए आपने सॉल्व किया और आपका जी ए अनडिफाइंड आया, तो क्या करेंगे आप? लिमिट ए प्लस जी एक्स इन प्लेस ऑफ जी ए यूज करेंगे, ये है। अगर आपका जी बी अनडिफाइंड आता है, जी बी अनडिफाइंड आता है तो क्या करेंगे? लिमिट बी माइनस जी एक्स इन प्लेस ऑफ जी बी यूज करेंगे, और जी ए अनडिफाइंड आता है तो लिमिट ए प्लस जी एक्स इन प्लेस ऑफ जी ए यूज करेंगे, ठीक है। लिमिट 11th में आपने पढ़ी होगी ठीक ठाक। क्वेश्चन आप हमसे देख लीजिए जरा, इसका क्वेश्चन देखते हैं कि यार अगर हम मान लीजिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको अनडिफाइंड वाला चक्कर फंसेगा। 0 से 2 ln x dx, ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पता होगा कि इसमें ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसमें एक अपनी तरफ से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आइलेट के हिसाब से चलेंगे तो जो आपका ln x है, ln x को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रा को सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फिर पूरे का इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से 2, तो यह आ जाएगा ln x इंटू एक्स, इससे माइनस, इससे ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन 0 से 2, ये आ जाएगा x ln x माइनस ये x है। ये कभी कभी n जैसा आपको लगने लगता होगा, यहाँ पे क्लासरूम में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे उनको दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। देख लीजिए यार, हैंड राइटिंग थोड़ी दिक्कत है मेरी। अब ये आ जाएगा x ln x, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आप पहचानने लगेंगे कि हम कैसे n बनाते हैं कैसे x बनाते हैं। माइनस x 0 से 2, अब इसके बाद 2 यहाँ पर रखिए आप ज़रा, तो अब जब 2 रखेंगे तो 2 ln 2 माइनस 2, फिर आप ज़रा इसको रखिए तो 0 ln 0 माइनस 0। ln 0 जो है अनडिफाइंड होता है, कैसे अनडिफाइंड होता है वो आप देख लीजिए। देखिए जब आप ln का ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ आता है कुछ ऐसे, यानी ये 0 तो यहाँ होगा, x 0 तक ये कभी पहुँचता ही नहीं, यानी कि इसके कभी टच होता ही नहीं ये ग्राफ। ये y बराबर ln x का ग्राफ है ऐसे, तो ये ग्राफ जो है कभी भी 0 को टच करेगा नहीं, मतलब 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो 0 पे डिफाइंड नहीं है तो 0 से पहले डिफाइंड होगा, 0 से थोड़ा आगे डिफाइंड होगा। तो देख लीजिए ये किसका है? ये लोअर लिमिट का है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 0 प्लस पे लिमिट निकालेंगे। तो अब हमको इसके लिए लिमिट चाहिए, तब जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पूरे फंक्शन में क्या करेंगे? इतने में लिमिट ही लगा देंगे। ये तो 0 हो गया, इससे तो कोई तकलीफ नहीं है, इतना अनडिफाइंड है, तो इसमें चलिए क्या करते हैं हम लोग लिमिट ही लगा देते हैं। तो लिमिट लगाने चलते हैं ज़रा, और ये लोअर लिमिट का है तो इसमें प्लस वाला लगाएंगे। तो हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ln x,
अब ये x नीचे उतार दीजिए तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ln x अपॉन 1/x। अब आपको डीएल रूल समझाया गया होगा, नहीं समझे हैं तो आप इसी चैनल पे काम चलाओ वीडियो पढ़ें, उसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है, अभी उनको डिलीट करके दोबारा से सही करके डालेंगे। लेकिन अभी जब अगर आपको नहीं आता हो तो अभी से जाके देख लें। ln x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/x, इसको डीएल रूल लगाना बोलते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x स्क्वायर आएगा। ये सारा कट जाएगा, तो कटने के बाद आपको लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और आ जाएगा -x, और जब इसमें 0 प्लस डाल देंगे तो हमको आपको आंसर 0 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो बाकी आप समझ गए होंगे कि अब इसकी जगह ln 0 की जगह हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, इस पूरे की जगह क्या यूज़ करने वाले हैं 0। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है कि कितनी आने वाली थी, यानी हमारा आंसर इससे तो आने नहीं वाला, 0 - 0 तो खत्म हो गया पूरा, अब बचा केवल ये वाला फैक्टर, तो इसी से हमारा आंसर आएगा। वो हमारा आंसर होगा 2ln 2 - 2। अब 2 यहाँ चला जाएगा तो ln 2 स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा ln 4 - 2 आंसर। अगर आप IIT JEE के लिए देख रहे हैं और अगर आपका कुछ पोर्शन छूटा हुआ है, जैसे 11th में कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी आपने, या पढ़ी होंगी तो उतना ठीक से नहीं किया होगा, तो वो सारा मटेरियल अभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जल्द से जल्द सारा काम करने का प्लानिंग है, मगर बस यही है कि टाइमिंग थोड़ा लगता है इस सब में। एक वीडियो बनाने में कभी कभी 2 बार 3 बार बनाना पड़ता है, वो गड़बड़ हो जाता है, कभी आवाज़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन हम कर देंगे सारा कुछ आपके लिए। ठीक है, थैंक यू।